Hello friends, welcome again to another video by School of Science. Today we are going to discuss on human skeletal system. आज हम human skeletal system को discuss करेंगे. Students, human skeletal system की अगर हम बात करें तो it is a structural framework of bones. हमारा पूरा human skeletal system bones से बना होता है. Okay? अगर हम इसके फंक्शन की बात करेंगे तो हमारे ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम जो है वो हमारे वाइटल ऑर्गन को प्रोटेक्ट करता है. इट प्रोटेक्ट आवर वाइटल ऑर्गन. फॉर एग्जांपल आवर क्रेनियम, द टफेस्ट बोन, इट प्रोटेक्ट्स आवर ब्रेन. ओके, एंड आवर रिब्स प्रोटेक्ट आवर हार्ट एंड आवर लंग्स. इन सारे के सारे वाइटल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करने का काम कौन कर रहा है? हमारे बोन्स कर रहे हैं. एंड द नेक्स्ट थिंग इज दैट दे सपोर्ट अस. ये हमारी बॉडी को एक सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करते हैं. ओके, जैसे कि हमारी बॉडी का एक स्ट्रक्चर होता है, हमारा स्केलेटन उसको प्रोवाइड करता है. देन मूवमेंट, ये हमारी बॉडी की मूवमेंट में हेल्प करते हैं. अगर हम एक जगह से दूसरी जगह मूव करना चाहते हैं तो दैट मूवमेंट कैन कॉज बाय आवर स्केलेटल सिस्टम. एंड द नेक्स्ट थिंग इज प्रोड्यूस सेल्स. फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करेंगे प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी की, यानी कि रेड ब्लड सेल्स की, तो उनकी प्रोडक्शन जो है ओनली पॉसिबल ड्यू टू बोन्स. हमारे बोन के अंदर बोन मैरो प्रेजेंट होते हैं, जो ऐसे सेल्स हैं जो मल्टीपोटेंट हैं. मींस जिनकी ये कैपेबिलिटी है कि वो मोर देन वन टाइप ऑफ सेल प्रोड्यूस कर सकते हैं. वो क्या करते हैं? हमारे ब्लड सेल्स को प्रोड्यूस करते हैं, आरबीसी को प्रोड्यूस करते हैं. ओके, नाउ स्टूडेंट, दे स्टोर मिनरल्स. ये अपने अंदर मिनरल स्टोर करते हैं लाइक कैल्शियम. आपको पता है कि बहुत सारा कैल्शियम आपकी बोन्स के अंदर डिपॉजिटेड रहता है. ओके, तो ये कुछ एक बेसिक फंक्शंस थे जो हमारा स्केलेटल सिस्टम जो है कि पोजेस करता है. ओके, अब वन बाय वन हम ये देखने वाले हैं कि हमारा स्केलेटल सिस्टम जो है हम उसको किस तरीके से डिवाइड करते हैं स्टूडेंट्स. तो आप क्लियरली देख सकते हो कि ये जो ऊपर का एक पार्ट है ये मेरा पूरा का पूरा, हम इसको कहते हैं एक्सियल सिस्टम. क्या कहते हैं? एक्सियल सिस्टम. एक्सियल सिस्टम के अंदर मेरा स्कल रहता है, यानी कि मेरा हेड रहता है, एज वेल एज मेरा सेंटर पोर्शन जहाँ पे मेरी रिब्स वगैरह वो बोन्स है वो रहती हैं. और साथ में हमारा कौन सा रीजन? हमारा थोरैसिक रीजन, हमारा एक तरह से वर्टिब्रा, हमारा वर्टिब्रा ये रीजन रहता है. तो ये पूरा का पूरा रीजन जो है हमारा एक्सियल रीजन है. और इस एक्सियल रीजन के अंदर टोटल 80 बोन्स प्रेजेंट होती है. कितनी? टोटल 80 बोन्स हमारे एक्सियल रीजन के अंदर प्रेजेंट होती हैं. रेस्ट ऑफ द बोन जो टोटल 206 बोन्स हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती हैं, वो बाकी की बोन्स 126 बोन्स वो प्रेजेंट होती है हमारे एपेंडिकुलर सिस्टम में. एपेंडिकुलर सिस्टम जो है हमारी बॉडी का वो क्या है? वो हमारी हैंड्स यानी कि हमारा फोर लिम्स, हमारे लेग्स यानी कि हमारा हिंड लिम्स, और साथ में हमारा पेल्विक गिडल एंड पेक्टोरल गिडल. वो रीजन जिसने हमारे लिम्स को ज्वाइन करवाया है किसके साथ? हमारे एक्सियल सिस्टम के साथ. उस रीजन को हम क्या कहते हैं? अगर वो हमारा शोल्डर रीजन है तो हम उसको क्या कहेंगे? पेल्विक पेक्टोरल गिडल. और अगर हमारा वो बेसल रीजन है जहाँ जिसने ज्वाइन करवाया है हमारे एक्सियल सिस्टम के साथ हमारे लेग्स को, अपेंडेजेस को, तो हम उसको क्या कहेंगे? पेल्विक गिडल. ओके, दो टाइप के गिडल है हमारे पास, राइट? दिस इज आर पेल्विक गिडल. ये पेल्विक गिडल है आपका. ओके, एंड दिस इज योर पेक्टोरल गिडल, पेक्टोरल गिडल. ओके, यहाँ पे हैंड्स की दो बोन, रेडियो एंड अल्ना. ओके, रेडियस एंड अल्ना. ओके, फीमर एंड टिबिया जो आपके लेग्स में बोन्स प्रेजेंट होती हैं. प्लेटिला जो आपका क्या है? जो आपका वो रीजन है जो कनेक्ट करता है आपकी फीमर और टिबिया दोनों बोन्स को. ओके, देन दीज आर योर रिब्स. ये सारी की सारी आपकी रिब्स हैं. ये फेशियल रीजन है. फेशियल रीजन के ऊपर आपका क्रेनियम प्रेजेंट होगा. ओके, हैंड के अंदर आपकी बोन्स. ये सारा का सारा जो है पूरा आपका बोनी स्ट्रक्चर है, स्केलेटन है जो आपकी बॉडी में प्रेजेंट होता है. वन बाय वन हम बात करने वाले हैं. फर्स्ट रीजन जो कि हमारा एक्सियल सिस्टम है. एक्सियल सिस्टम टोटल 80 बोन्स यहाँ प्रेजेंट होती है. और दूसरा रीजन जो है आपका एपेंडिकुलर सिस्टम.
जहाँ पे टोटल 126 बोन्स प्रेजेंट होती है। इन टोटल 80 + 126 हमारी बॉडी के अंदर 206 बोन्स प्रेजेंट होती है। हेड की बात करूँगा तो जहाँ पर हमारा क्रेनियम प्रेजेंट है, हेड में सर जो है हमारा हेड, वहाँ पे क्रेनियम प्रेजेंट है। क्रेनियम में टोटल 8 बोन्स हैं जो कि इमूवेबल होती हैं। कैसी होती हैं? इमूवेबल बोन्स। ठीक है, इसमें क्या होते हैं? इसमें स्टिचेस प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? स्टिचेस, जिससे हमारी ये बोन्स एक दूसरे के साथ ज्वाइंट होती है, लेकिन इमूवेबल होती है, ये मूव नहीं कर सकती। राइट, यहाँ पे मूवमेंट जो होती है वो जीरो होती है। राइट स्टूडेंट, ये बोन्स हमारी क्या क्या है? ऑक्यूपिटल, फ्रंटल, टेम्पोरल, एथनॉइड, स्फिनॉइड, ये सारी बोन्स हैं। ऑक्यूपिटल बोन जो आपकी पीछे वाली साइड की है, फ्रंटल आगे वाली बोन, और आपकी स्फिनॉइड बोन यहाँ साइड में जो ईयर के पास बोन प्रेजेंट होती है। तो इस तरीके से आपकी सारी बोन्स जो हैं वो आपके क्रेनियम में हैं और स्टिच आपस में स्टिचेस हो रखी है, इमूवेबल है। टोटल कितनी है? 8 है। इन टोटल देयर आर 8 बोन्स। इफ़ यू टॉक अबाउट फेशियल बोन्स, यानी कि हमारे फेस में जो बोन्स हैं, जैसे कि हमारे एथनॉइड बोन है, एथनॉइड बोन और मैंडिबल, मैक्सिलरी बोन, ये सारी की सारी जितनी भी बोन्स हैं, ये सारी की सारी आपके फेशियल रीजन में प्रेजेंट होती हैं। सिर्फ आपकी ये मैंडिबल इसको कहते हैं, जो कि आपकी मूवेबल होती है, मूव करती है, जॉ वाली बोन, लोअर जॉ बोन, जिसको मूवमेंट होने की वजह से आप क्या कर पाते हो? आप च्यूइंग कर पाते हो, आप च्यूइंग कर पाते हो। ओके, तो आपकी फेशियल बोन टोटल 14 है। कितनी है? टोटल 14। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे हमारी बैक बोन, यानी कि हमारा जो वर्टिब्रा है, इस वर्टिब्रा में कितनी टोटल बोन? इन टोटल इस वर्टिब्रा में आपकी जो बोन्स प्रेजेंट है सर्वाइकल में, आपके सर्वाइकल रीजन में, जिसने कनेक्ट किया है आपके हेड को आपके लोअर पोर्शन के साथ, उसमें 7 बोन्स प्रेजेंट होती हैं। और थोरेसिक में, थोरेसिक रीजन में 12 बोन प्रेजेंट होती है। लुम्बार में 5 और काउडल में 1। इन टोटल 33 बोन्स होती हैं आपके पूरे वर्टिब्रल कॉलम में। आपके पूरे वर्टिब्रल कॉलम में इन टोटल कितनी बोन्स प्रेजेंट होती हैं? 33। ओके, देन योर रिब केज, हम रिब केज की बात करते हैं तो रिब केज में जो कि हमारा ये रिब केज था, आप देख सकते हैं क्लियरली, दिस इज योर रिब केज। इस रिब केज में सेंटर में एक स्टर्नम प्रेजेंट होगी जो कि फ्लैट बोन होती है, जो कि फिशेस में एब्सेंट होती है। फ्लैट बोन स्टर्नम जो कि फिशेस में एब्सेंट होती है। 1 बोन प्रेजेंट होगी एंड 12 के पेयर्स दोनों साइड पे प्रेजेंट होंगे आपके, किसके? रिब्स के। किसके? रिब्स के। इन रिब्स में जो लास्ट की 2-3 बोन्स होती हैं, 2-3 बोन्स होती हैं, वो आपकी फ्लोटिंग बोन्स होती हैं। कैसी बोन्स होती हैं? फ्लोटिंग बोन्स। फ्लोटिंग बोन्स इनको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बोन्स आपकी ज्वाइन नहीं करती स्टर्नम के साथ और फ्री होती हैं। ये बोन्स आपकी ज्वाइन नहीं करती स्टर्नम के साथ और फ्री होती हैं। ओके, तो टोटल कितनी? 24 बोन्स हैं जो कि आपकी रिब्स की हैं। ओके, इस तरीके से कंप्लीट जो है वो 80 बोन्स आपके एक्सियल सिस्टम में प्रेजेंट होती हैं। राइट, नाउ योर एपेंडिकुलर सिस्टम। एपेंडिकुलर सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो एक तो आपका 2 गिर्डल होते हैं, पेल्विक गिर्डल, पेक्टोरल गिर्डल। पेल्विक आपका प्रेजेंट होता है हिप रीजन में, पेक्टोरल आपका प्रेजेंट होता है शोल्डर रीजन में। 2 आपके गिर्डल हैं, एज वेल एज योर हिंड लिम्स एंड फोर लिम्स प्रेजेंट हैं, जहाँ पे टोटल 60 बोन्स हैं आपके दोनों लिम्स में। और अगर हम एक लिम्ब की बात करें तो उसमें कितनी है? 30 बोन्स प्रेजेंट होंगी। कितनी बोन्स होंगी? 30 बोन्स प्रेजेंट होंगी। ओके, 13 ईच। ओके स्टूडेंट, कुछ इस तरीके का जो डिफरेंशिएशन है बोन्स का आपकी बॉडी में रहने वाला है। एक्सियल सिस्टम एंड एपेंडिकुलर सिस्टम, जहाँ पे एक्सियल में 80 टोटल बोन्स है, एपेंडिकुलर में टोटल 126 बोन्स है। राइट, तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे चलते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, लेट अस टॉक अबाउट द जॉइंट्स प्रेजेंट बिटवीन बोन्स। बोन्स के बीच में कुछ जॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं जिनकी हेल्प से हमारी बोन्स जो है वो मूव कर पाती है। ओके, दीज जॉइंट्स आर द पॉइंट्स वेयर 2 बोन्स मीट, जहाँ पे हमारी 2 बोन्स मीट करती है, एंड इट इज़ मेड अप ऑफ फिब्रोकार्टिलेज। फाइबर और कार्टिलेज से बना होता है ये हमारा जॉइंट। ओके, कार्टिलेज का यहाँ पे फंक्शन ये रहता है
कि कार्टिलेज जो है वो शॉक को अब्जॉर्ब करता है। शॉक यानी कि जब हम रैंडम कोई मूवमेंट करते हैं और एक झटका लगता है हमारी बोन में, ओके, उस टाइम जो शॉक प्रोड्यूस होता है उसको एब्जॉर्ब करने का काम कार्टिलेज करता है, ओके। एंड ऑल्सो रिड्यूसेस फ्रिक्शन बिटवीन टू बोन्स। अगर दो बोन्स क्या है मूव करती रहेगी, उनके बीच में फ्रिक्शन होगा तो बोन्स जो है हमारी वो बहुत जल्दी घिस जाएगी। तो उस फ्रिक्शन को रिड्यूस करने का काम हमारे जॉइंट करते हैं, जिसका कार्टिलेज करता है। तो हमारे जॉइंट पे कौन सी दो चीज़ है, एक तो फाइबर, दूसरा कार्टिलेज। कार्टिलेज का काम जो है वो शॉक को एब्जॉर्ब करना एज वेल एज हमारी बोन के बीच में जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रहा है उस फ्रिक्शन को रिड्यूस करना, ओके। एक तरह से लुब्रिकेंट का काम कर रहा है कार्टिलेज यहाँ पर, ओके। नाउ दो डिफरेंट सीमेंटिक मटेरियल जो हमारे बोन्स के साथ एसोसिएटेड हैं वो है एक लिगामेंट। लिगामेंट का काम ये रहता है कि वो टू बोन्स को आपस में ज्वाइन करके वन बनाती है, कनेक्ट करती है दो डिफरेंट बोन को एक साथ, ओके। एंड टेंडन्स, टेंडन्स जो हैं उसका काम ये रहता है कि वो मसल को बोन के साथ कनेक्ट करेगी। किसको? मसल को बोन के साथ, यानी कि बोन का बोन के साथ कनेक्शन लिगामेंट की वजह से होगा, वाइल मसल्स का बोन के साथ कनेक्शन किसके वजह से होगा? टेंडन्स की वजह से। नाउ स्टूडेंट्स, अगर मैं जॉइंट की बात करता हूँ तो जॉइंट हमारे बेसिकली थ्री टाइप के हैं। फर्स्ट इज इमूवेबल जॉइंट, ऐसा जॉइंट जो मूव नहीं करता, इमूवेबल जॉइंट। सेकंड इज स्लाइटली मूवेबल जॉइंट, ऐसा जॉइंट जो बहुत हल्की सी मूवमेंट शो करता है। एंड फ्रीली मूवेबल जॉइंट, ऐसा जॉइंट जो फ्रीली मूवेबल है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा मूवमेंट जो है वो देखी गई है, ओके। नाउ इफ यू टॉक अबाउट इमूवेबल जॉइंट विच इज़, एक एग्जाम्पल मैंने लिया है क्रेनियम। जैसा कि अभी मैंने बताया था, आपकी जो क्रेनियम है वहाँ पे बहुत सारी बोन्स प्रेजेंट है। क्या क्या? टेम्पोरल है, स्फेनॉइड है, एथनॉइड है ना। ये जितनी भी बोन्स हैं सारी की सारी आपस में स्टिचेस से, किससे? स्टिचेस, उससे ज्वाइंट होती हैं और इमूवेबल होती हैं। मूवमेंट यहाँ पे जीरो रहता है, मूवमेंट यहाँ पे जीरो रहता है। क्यों? क्योंकि ये जो है एक फाइबर जो कि कोलेजन फाइबर होता है। क्या होता है? कोलेजन फाइबर। उस कोलेजन फाइबर से स्टिच्ड हो जाती है हमारी बोन्स। क्या हो जाती है? स्टिच्ड, ओके। जैसे कि हम किसी चीज़ की स्टिचिंग कर देते हैं, ओके, कपड़े की, ओके। नाउ एक एग्जांपल हम यहाँ स्टर्नम बोन का भी दे सकते हैं। हमारी जो स्टर्नम बोन है, चेस्ट बोन, वो चेस्ट बोन किससे जो हो जाएगी? स्टिच्ड हो जाएगी, या यानी कि इमूवेबल नहीं होगी। कौन सी बोन के साथ? हमारी रिब केज की बोन के साथ। रिब केज के साथ स्टर्नम की बोन जो है वो क्या हो जाती है? जॉइंट हो जाती है और इमूवेबल होती है, ओके। नाउ नेक्स्ट जो हमारा जॉइंट है वो है स्लाइटली मूवेबल जॉइंट, जॉइंट नंबर 2। ये भी दो बोन के बीच में प्रेजेंट होगा। यहाँ पे भी फिब्रो कार्टिलेज पैड जो होता है हमारा वो प्रेजेंट होता है, जो कि रिड्यूस करता है फ्रिक्शन को, जो कि रिड्यूस करता है फ्रिक्शन को। और ये स्लाइटली मूवेबल जॉइंट जो है ये हर तरह की बोन में देखा जाता है जहाँ पे थोड़ी सी मूवमेंट जो है कि वो प्रेजेंट रहती है, ओके। देन जो है हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है फ्रीली मूवेबल जॉइंट का। किसका? फ्रीली मूवेबल जॉइंट का। फ्रीली मूवेबल जॉइंट में हमारे बेसिक जो हैं 4 जॉइंट्स हैं। फर्स्ट जॉइंट है हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ऐसा जॉइंट जहाँ पर हमारी एक बोन जो है वो सॉकेट का, उसका एंड पॉइंट होता है सॉकेट की तरह, और दूसरा एंड पॉइंट दूसरी बोन का जो है वो बॉल की तरह होता है, और हमारी दोनों बोन आपस में एसोसिएटेड होती हैं। साथ में सेंटर में हमारा फिब्रोकार्टिलेज फ्लूइड भी प्रेजेंट होगा, ओके। तो यहाँ पे क्या रहता है स्टूडेंट्स, मूवमेंट जो रहती है वो 180 डिग्री होती है, यानी कि मैक्सिमम मूवमेंट यहाँ पे पॉसिबल होती है। एग्जाम्पल क्या है? आपका हिप एंड शोल्डर रीजन की बोन्स, फॉर एग्जाम्पल ये शोल्डर की बोन, इसकी मूवमेंट जो है वो मैं मैक्सिमम कर सकता हूँ, 180 डिग्री तक कर सकता हूँ, ओके। देन योर नेक्स्ट इज हिंज जॉइंट। कौन सा जॉइंट? हिंज जॉइंट। ये जो आपका जॉइंट है यहाँ पे 90 डिग्री की ही मूवमेंट रहती है, और इसका एग्जाम्पल है आपका एल्बो एंड नी। एल्बो एंड नी, एल्बो ये, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 90 डिग्री मूवमेंट रहेगी। कितनी रहेगी? 90 डिग्री मूवमेंट, ओके। देन थर्ड जॉइंट इज योर पाइवट जॉइंट, जो कि आपका कहाँ प्रेजेंट है? नेक रीजन में। कहाँ पे? नेक रीजन में। और यहाँ पे भी मूवमेंट जो है वो बहुत कम होती है। फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस, बहुत कम मूवमेंट, हम एक प्लेन में मूवमेंट कर सकते हैं। वी
मूव ऑन इन वन प्लेन, अगर इस प्लेन में या इस प्लेन में, ये दो प्लेन है जिसमें हम मूवमेंट कर सकते हैं। तो बहुत लिमिटेड मूवमेंट रहती है आपके पाइवट जॉइंट में, जो आपका कहाँ प्रेजेंट है, नेक में। देन योर लास्ट इज ग्लाइडिंग जॉइंट। ग्लाइडिंग जॉइंट आपका जो है वो कहाँ प्रेजेंट होगा, आपके रिस्ट में, आपकी कलाई में, आपके एंकल में, पैर के एंकल में। ओके, इसका काम ये रहता है कि ग्लाइडिंग, किसके लिए, यहाँ पे ग्लाइडिंग मूवमेंट होती है। कैसी मूवमेंट होती है, ग्लाइडिंग मूवमेंट। ओके, तो इस टाइप के आपके जो जॉइंट्स है वो रहेंगे, जहाँ पे इमूवेबल जॉइंट, स्लाइटली मूवेबल एंड फ्रीली मूवेबल जॉइंट में हम क्लासीफाई करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर मूवमेंट। इमूवेबल में जो मूवमेंट होगी वो बहुत ही ज़्यादा मिनिमम है, ना के बराबर कोई मूवमेंट नहीं है। स्लाइटली मूवमेंट में थोड़ी सी मूवमेंट रिपोर्ट की गई है। ओके, एंड इन फ्रीली मूवेबल मूवमेंट बहुत ज़्यादा है, किसी केस में 180, किसी में 90 और किसी में थोड़ी सी इन सम प्लेन्स। ओके, तो स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल अबाउट द स्केलेटल सिस्टम, जो हम ओवरऑल डिस्कस कर सकते थे, हमने कर लिया। नेक्स्ट वीडियो जो है हम और किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक पर आपके लिए लेके आएंगे। मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इस चैनल को शेयर कीजिए। जितना ज़्यादा इसको फैला सकते हो उतना ज़्यादा इसको सर्कुलेट कीजिए अपने स्टूडेंट सर्कल में, ताकि मैं आप सभी के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ कनेक्ट कर पाऊँ और अपने कुछ आइडियाज़, अपनी कुछ इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर पाऊँ। ओके स्टूडेंट्स, एंड दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। बेस्ट ऑफ लक, बाय।